अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का जो मान निकालना है तो करना कुछ नहीं है इसमें तुमको पहले जो है सो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालो, अल्फा गुने बीटा का मान, यानी कि शून्यकों का योग निकालो और शून्यकों का गुणनफल निकालो, तो ये दोनों में से हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं हम पहले ए का मान क्या हो जाएगा 5, बी का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा -7, और सी का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, ई बराबर नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे योग। क्या लिखेंगे हम योग कैसे लिखते हैं, शून्यकों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग होता क्या है माइनस बी बाय ए। तो यहाँ माइनस है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे, और बीओ का मान माइनस ए में हम लिख लेते हैं -7 और बट्टा में क्या लिख देंगे ए का मान क्या है 5 लिख देंगे। भाई साहब गुना में माइनस से माइनस कट जाता है, तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पर योगफल का कितना आ गया 7/5। अब क्या निकालेंगे गुणनफल, क्या निकालेंगे हम लिखेंगे गुणनफल। गुणनफल होता है अल्फा गुने अल्फा बीटा जगह कहा जाता है। गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है c/a, लिख लेते हैं c/a। c का मान क्या है 1 है और a का मान क्या है 5 है, इस हिसाब से हमारा कितना आ गया 1/5। अब हम चलते हैं पूछा क्या है, पूछा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसका होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू भेड़ डांस हुआ है, पता है तुम लोग को गांव में भेड़ डांस हुआ है। हम तो 11:30 बजे तक वीडियो एडिटिंग कर रहे थे, जगल थे। पहले हुआ मिलाद, शादी में पहले मिलाद अल्लाह खुश, उसके बाद डांस मोहल्ला खुश। पहले मिलाद कर लेता ताकि ऊपर वाला खुश हो जाए, अल्लाह खुश हो जाए। अब जब तक 4 बजे का अजान नहीं हुआ तब तक डांस हुआ है। सब ठीक है, खाली एकरा कर 50 और 5 25, यहाँ से आगे कर दो 25, 5 के लघुत्तम 25 से ना होगा, 25 5 के लघुत्तम वो बड़ा संख्या 25 है, 5 से कम 25 आ जाता है, तो 25 से कम 49 से कम 50 माइनस 5 तो 5 दूना 10, घटाओ 49 में से 10 39, अब बट्टा में कितने वो एक क्वार्टर वाला है, यही क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस करके, प्लस का मतलब होता है योगफल, ठीक है। तो यहाँ पर a बराबर कितना है 7 हो जाएगा, प्रथम पद a होता है, a का मान कितना हो गया 7 हो गया। b बराबर निकालने से पहले 10 पूर्णांक 1/2 सेकेंड पद में से प्रथम पद घटा दो, क्या 7 क्या हो जाएगा 10 गुना 20, यानी कि दुधाएंगे 20 और 20 लिख सकते हैं 21 के माइनस के 23, नहीं दूसरा बट्टा में ऋण घटा कर लो 7 और सॉरी 2 और 1 का लघुत्तम क्या हो 2 ही होगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 21 7 दूना ये बताओ 21 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा 7। हम लिख सकते हैं यहाँ पर 7 के क्या निकला है, ये क्या निकल गया। अब तुम्हारे पास n है क्या 84 तक बोला है योग, 84 तक जोड़ना, तो n तो नहीं है तुम्हारे पास, तो तुमको n नहीं है तो तुमको सबसे पहले n निकालना पड़ेगा, लेकिन tn है, कितना है tn 84, कितना दिया है 84, लिख सकते हैं tn बराबर 84। अब हम tn का फॉर्मूला बैठाएंगे, tn बराबर क्या होता है बोलो, होता है कि नहीं, तो tn बराबर कितना दिया a का मान कितना है, n का मान कितना है, नहीं ना निकल गया, d का मान कितना हो जाएगा 7/, अब ये प्लस में बढ़ जाएगा तो 84 - 7 बराबर n - 1 × 7/2।
84 में से आप घटाइयो बराबर n-1 इंटू कितने 7/2। अब इधर से चला जाएगा, इधर जाएगा कि नहीं मर से मर, है ना। ये जाएगा 77, इसको भाग कितना से देना पड़ेगा, ये 2 चल जाएगा ऊपर गुना में और ये 7 कदर चल जाएगा भागा में, और यहाँ पर हो जाएगा n-1, ठीक है। और ये कटेगा कि नहीं कटेगा, 7 एकान 11 7 11 दूना 22 बराबर n-1। अब यहाँ पर 22 है तो यहाँ माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो n बराबर कितना हो जाएगा 23। निकल गया। n बराबर कितना निकला 23। कितना निकला है 23 निकला है ना। झूठ बोलते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम Sn बराबर क्या लिखेंगे, Sn बराबर क्या होता है फॉर्मूला प्लस n-1 इंटू, लिखेंगे n का मान क्या निकला है बताओ 23। यहाँ लिखते हैं 23 बट्टा के 2 गुने a का मान कितना है प्लस n का मान कितना निकला है 23 माइनस 1 इंटू d का मान। इतने याद रखने वाला चीज है, ये तो कटेगा नहीं, 23 अवहद संख्या होती है तो हम लिख लेते हैं 23 बट्टा के 2 इंटू 7 गुना 14 प्लस 1 घट जाएगा कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, तो 22 लिख लेंगे। इंटू का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये 2 से तो ये 22 कट जाएगा, तो 2 का आधा कितना होता है 1, 22 का आधा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 23 बट्टा के 2 इंटू 14 प्लस 11 7 77। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं 23 बट्टा के 2 इंटू इसको लिख सकते हैं गुना में, और 77 और 4 81, 81 और 10 91, कितना हो जाएगा हम लिख सकते हैं 91 बट्टा के 1 पिछला बटा क्या रहता है 1 रहता है। अब यहाँ से 2 से ना 23 कट रहा है, 2 का से नहीं 91 कट रहा है, इसका मतलब 23 और 91 को क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर हम साइड में कर लेते हैं 91 और 23, 3 का 3 नमा 2 का 2 नमा 3 के 7 2 8 2 1 1 2093। कितना आया है लिख लेते हैं 2093 और बट्टा में 2 का करना कुछ नहीं, इसमें भाग देना है, क्या काम से भाग देना है तो 2 का कट गया, ये वाला 0 कट जाएगा यहाँ जाएगा, उसके बाद क्या होता रहेगा 2 9, उसके बाद 2 चौका 8, कितना बचेगा 1 बचेगा, यहाँ क्या उतरेगा 3, तो 2 छक्के क्या होता है 12 होगा, कितना बचेगा 1, यहाँ पर क्या डालना पड़ेगा यहाँ क्या आएगा, तो 2 पंचे 10 पूरे कट गया, कितना आया 1046.5 इसका योगफल होगा, यही इसका क्या हो जाएगा कितना है ना ये रहा त्रिभुज समकोण त्रिभुज। इसका नाम कहाँ से ये रखेगा ए बी और सी, ये लिखो यहाँ दिया हुआ है 5 cot a बराबर 3, हम डायरेक्ट लिखते हैं 5 cot a बराबर 3 बटा 5, cot थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा के लंब। ये बताओ आधार कितना 3, लंब कितना क्या नहीं है तुम्हारा कर्ण नहीं है, कर्ण बराबर लिख सकता है तू लंब स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये बताओ लंब क्या है तुम्हारे पास 5 का क्या लिखेगा प्लस आधार कितना है तो 3 का स्क्वायर लिखेगा, तो 5 का स्क्वायर कितने होता है 25 होता है, और 3 का स्क्वायर 25 9 कितने होता है रूट 34, ये बाहर निकलने वाला, तो इसलिए यही हो जाएगा इसका कितने हो जाएगा रूट
यही रख के बनाया है रे। अब यहाँ पर जो जो कहा है ना तो देखो इसमें साइन ए साइन कॉस ए कॉस ए, यानी ई दोनों का मान निकाल दो तब ना बैठाओगे। हम लिख देते यहाँ पर साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा। तब बताओ लंब कितना है, आधार की कर्ण कितना निकला है, रूट। अब हम किसका मान निकालेंगे, कॉस ए का मान क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। तो आधार कितना है और कर्ण कितना है, रूट 34। ठीक है। अब यहाँ पर जो मान बोला था ना उसको उस पे पुट कर दो। यहाँ पर 5 है तो क्या लिखेगा, 5 इंटू साइन ए का मान कितना है, 5 बट्टा के रूट, माइनस में क्या लिखेगा, माइनस। यहाँ पर 3 है तो 3 लिख दो और कॉस का मान क्या निकला है, 3 बट्टा के रूट बट्टा, फिर नीचा में 4 है तो 4 और साइन ए का मान यही है ना, 5 बट्टा के रूट 34, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस 3 है तो 3 और कॉस ए का मान यही है 3 बट्टा के रूट 34। ठीक है। अब बताओ गुना करते हैं। यहाँ पर 5 25 बट्टा के रूट, माइनस है तो 3 किया 9 बट्टा के रूट 34। नीचे में भी सेम 4 पंचे 20 बट्टा के रूट 34 प्लस 3 किया 9 बट्टा के रूट 34। ये बताओ यहाँ पर रूट 34 दोनों के लघुत्तम कितना होगा, तो ये एक के बेर में है तो 25 एकान और माइनस 9 एकान बट्टा में फिर वही 34 के लघुत्तम रूट 34 होगा और 20 के 20 होगा, प्लस के प्लस 9 के 9। ये से ये क्या हो जाएगा, दोनों कट गया। यहाँ पर 25 घटाना कितने बचे, 16 और लिखेंगे 16 और यहाँ 20 9 कितने होता है 29। तो इसका आंसर यही हो जाएगा 16 बट्टा के